27 दिन और 17 घंटे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता और मर्डर को इतना वक्त बीत चुका है, लेकिन न्याय होना अभी बाकी है। 6 सितंबर को पूरे केस में कुछ नए अपडेट सामने आए हैं, एक एक करके आपको बताते हैं। पहला अपडेट, इस केस में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष से जुड़े तमाम ठिकानों पर 6 सितंबर की सुबह ईडी ने छापा मारा। टीम मेडिकल कॉलेज और संदीप घोष के घर पहुंची। 2 सितंबर को सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में संदीप को गिरफ्तार किया था। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए अब ईडी भी जांच में शामिल हो गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने 3 और जगहों पर भी छापे मारे। इसमें हावड़ा, सोनारपुर और हुगली शामिल है। हुगली में जहां छापा मारा गया वहां संदीप घोष का एक जो करीबी है उसका घर बताया जा रहा है। अब दूसरा अपडेट आपको बताते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने राज्य की टीएमसी सरकार और कोलकाता पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। सरकार ने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार पहले भी ऐसा करती रही है। विधानसभा में पास हुए कई बिल की टेक्निकल रिपोर्ट राजभवन नहीं भेजी जाती है, इससे बिल पेंडिंग हो जाते हैं, जिसका आरोप ममता सरकार राजभवन पर लगाती है। ये भी कहा कि ममता सरकार सिर्फ राज्य के लोगों को धोखा देने के लिए धरना प्रदर्शनों में भाग ले रही हैं। आपको याद दिला दें कि ममता सरकार राज्य में नया एंटी रेप बिल लेकर आई है। इसमें प्रावधान है कि अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है और पीड़ित की मौत हो जाती है या वो वेजिटेटिव स्टेट में चला जाता है या चली जाती है तो दोषी को मौत की सजा दी जाएगी। यही बिल आगे की प्रक्रिया के लिए राज्यपाल को भेजा गया है, जिस पर अब उन्होंने टिप्पणी की है। कोलकाता पुलिस पर भी आरोप लगाते हुए राज्यपाल ने कहा कि पुलिस का एक हिस्सा भ्रष्ट है, एक हिस्से का अपराधीकरण हो चुका है और एक हिस्से का राजनीतिकरण हो चुका है। पीड़िता के माता पिता ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। न्याय होना चाहिए। आप जानते ही हैं कि इस मामले में पीड़िता के माता पिता ने भी आरोप लगाया था कि पुलिस ने उन्हें पैसों का लालच दिया था। इस पर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आए हैं, सुनिए। ममता बनर्जी का यही स्टाइल है, कुछ भी क्राइम हो कुछ हो, मुंह में पैसा फेंक दो, मुंह बंद कर दो। और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी बन चुकी है। इतने क्लब को पैसा देते हैं, ये चुप रहे क्योंकि क्लब हमारे यहाँ आंदोलन करता है, सामने आता है। ये जो दुर्गा पूजा पंडाल को, हजारों पूजा को पैसा देते हैं कि समाज के लोग पैसा लेकर चुप बैठ जाएं, उनकी सरकार उनके लोग जो चाहे करते रहे। ये जो उसी प्रकार आरजीकर की जो पीड़िता, उसकी माता पिता को पैसा देके मुंह बंद करना चाहते थे। अच्छा है, उन लोगों ने नहीं लिया है, पूरा समाज उनके साथ है और जस्टिस चाहिए सबको, पैसा नहीं। देखिए, बार बार ये सवाल भी आएंगे और बेझिझक सब विनम्रता से हम लोग भी ये जवाब देना चाहते हैं कि उसके माता पिता की जो मानसिक अवस्था है और उनकी जो बयान है, इनको लेके हम लोग क्यों उन्होंने ये कहा, पहले वो किए थे, पहले वो कहा, अभी ऐसे क्यों कह रहे हैं, इन सब के कोई जगह नहीं है और हम लोग इसको लेके पोस्टमार्टम भी नहीं करेंगे। जो माताजी पिताजी और घर के लोग कह रहे, इसको सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को खोया है और इस तरीके से मृत्यु हुई है। ये तो आप कभी भी संवेदना दीजिए, दिलासा दीजिए, कभी इसका पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग सीबीआई को यही कहते हैं कि इतनी वेदना चारों तरफ है और हमारे जो उसके जो मम्मी पापा हैं बहुत दुखित हैं, जानना चाहते हैं। इसके लिए सीबीआई जितना जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके जो जिसके ऊपर आरोप है और जिन जिन लोगों को पकड़ना चाहते हैं, ये सब पकड़े। 2 दोषी बलात्कारी खूनी हैं, उनको पकड़ना है और सजा देना है। इस जगह पे हम लोग अड़े रहे हैं, लेकिन हम लोग से संभव नहीं है ये उनके बयानों के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना। ये हमसे नहीं होगा, पूरी विनम्रता से हम लोग कह रहे हैं। अब तीसरी बात, टीचर्स डे पर पीड़िता की मां ने एक चिट्ठी लिखी है। बेटी को याद करते हुए उसके सभी शिक्षकों को धन्यवाद कहा। साथ में ये भी लिखा कि मेरी बेटी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी। वो हमेशा कहती थी कि माँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकूं। कोलकाता केस पर और भी जो अपडेट्स आएंगे हम आपको यूं ही बताते रहेंगे। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी रक्षा। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।